ईरान के बिना इजरायल पर हमले की हिम्मत और कुव्वत हमास में कतई नहीं है। हमास के साथ फिलिस्तीन और ईरान खड़ा है। अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस को सुनिए। इजरायल का साथ अमेरिका देगा। चीन, रूस, हिजबुल्लाह, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलकर इजरायल को मिटा देना चाहते हैं। पर स्मरण रखें, जब तक परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हो जाता, इजरायल का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एजकीएल की भविष्यवाणी सिर्फ जंग तक सीमित नहीं है। इसमें तीसरे पवित्र मंदिर का जिक्र सबसे अहम माना जाता है। यह एजकीएल नबी स्पष्ट बताते हैं इस महायुद्ध में कौन देश इजरायल का साथ देंगे। आइए यह एजकीएल की पुस्तक उसके 30 अध्याय 9 से आगे पदों को समझने का प्रयास अंत तक जरूर देखें, ताकि यह एजकीएल की इस भविष्यवाणी अच्छी तरह समझ सकें। यह एजकीएल की पुस्तक उसके 38 अध्याय 10 पद में लिखा है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। गोग के मन में, अर्थात गोग अपने मन में उपजी बात को सुनकर एक बुरी युक्ति निकालेगा। इस बुरी युक्ति का वर्णन पवित्र आत्मा यहेजकेल 38 अध्याय उसके 11 से 12 पद में लिखता है। इन पदों में शहरपना, बेड़े और पल्लों की चर्चा पाई जाती है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी पूर्व समय में इन सभी के द्वारा नगर और नगरवासियों की सुरक्षा होती थी। अर्थात पवित्र आत्मा इन पदों में स्पष्टता के साथ कहता है कि विश्व युद्ध के आरंभ होने से पहले पृथ्वी में बसे प्रत्येक यहूदियों को उग्रवादियों द्वारा भयंकर सताया, लूटे जाएंगे। उनकी समस्त संपत्ति को छीन लेने का प्रयास किया जाएगा। यह एजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय 14 से 15 पद में लिखे वचन कहते हैं, अंत के दिनों में इजराइल देश पर वे देश हमला करेंगे जो उसके उत्तर दिशा में बसे होंगे। इजराइल के उत्तर में लेबनान, लेबनान के उत्तर में सीरिया, फिर तुर्की, ब्लैक सी और रूस इत्यादि देश पाए जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ये सभी देश इजराइल के विरोध में बातें कर रहे हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के 16 पद में लिखे वचन के अनुसार पवित्र आत्मा कहता है, भविष्य में ये सभी देश एक साथ मिलकर, अर्थात इन सभी देशों के आतंकवादी संगठनों के द्वारा इजराइल पर चढ़ाई होगी। इजराइल को ये सभी मिलकर घेर लेंगे। ये सब परमेश्वर इसलिए होने देगा ताकि अंत के दिनों में एक बार फिर परमेश्वर का नाम पवित्र ठहराया जाए। जिस प्रकार उसने मिस्र के फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था, गोग का हृदय भी दिन प्रतिदिन कठोर होता जाएगा। किस प्रकार परमेश्वर अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, किस प्रकार पृथ्वी से आतंकवाद को समाप्त कर देगा, समझने के लिए हमारी इस विशेष सीरीज को प्रत्येक सोमवार अवश्य देखें। दोस्तों, जब पृथ्वी में बसे यहूदियों को सताया जाएगा, उन्हें लूटा जाएगा, तब यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय 13 पद में लिखा, का सपोर्ट सभा और ददान के लोग करेंगे। तर्शीश के व्यापारी और उसके सब जवान सिंह आतंकी और उग्रवादियों को धमकाएंगे, यहूदियों को बचाने का प्रयास करेंगे। आज के वर्तमान समय में पूर्व काल के सभा, ददान सऊदी अरब के क्षेत्र में है। पूर्व काल का तर्शीश आज की स्पेन और ब्रिटेन के क्षेत्र कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक आतंकी और उग्रवादियों का विरोध सऊदी अरब, स्पेन और ब्रिटेन के लोग करेंगे। फ्रांस, जर्मन इत्यादि नाटो देश जो जवान सिंह कहलाते हैं, तर्शीश के जवान सिंह है, वे इजराइल देश के समर्थन में आ खड़े होंगे। हमास के हमले के बाद 5 पश्चिमी देश खुलकर इजराइल के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने इजराइल का समर्थन करते हुए कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इन 5 देशों ने साझा बयान जारी करके हमास की निंदा की है। इजराइल देश का आरंभ होने वाले विश्व युद्ध में
सहयोग करेंगे। मतलब इजराइल के दुश्मनों ने आपस में उस वक्त पर हाथ मिला लिया जब इजराइल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसकी शुरुआत की हमास ने, जिसने शनिवार को गाजा पट्टी से पूरे इजराइल को दहला दिया। हालांकि इसका जवाब देने में इजराइल ने देर नहीं की, लेकिन उसके ऐसा करते ही हमास समेत कई आतंकी संगठन उसके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि खबर है कि लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके तैनात कर दिए गए, जो खतरनाक हथियारों के साथ इजराइल में घुसपैठ के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं तालिबान ने भी इजराइल पर धावा बोलने का ऐलान कर दिया।